हूं सुभाष, आप देख रहे हैं एमसी न्यूज। एमसी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है शहर की खास खबरें। बाईपास घुघरीटाड़ स्थित जगतगुरु रविदास धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अखिल भारतीय रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के तत्वाधान में गया जिला 8वां वार्षिक रविदासिया धर्म सम्मेलन व समागम का आयोजन किया गया। आयोजित धर्म समागम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री गुरु रविदास दरबार बेरगमो इटली के सानिध्य में संत सतनाम दास जी महाराज बेगमपुरा पंथ के गद्दी नसीन मौजूद थे। इसके अलावा यूके से ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन के सचिव संत पाल एवं ब्रिटेन से ओम प्रकाश बग्गा एवं टांडा जी महाराज, यूरोप से व बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल प्रभारी JK दास, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अनिल कुमार व अन्य मंचासीन थे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष देवानंद देवर्षि कर रहे थे। कार्यक्रम के प्रथम चरण में अखिल भारतीय रविदास धर्म के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव जी महाराज सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया। धर्म समागम में भारी संख्या में गया जिले के अलावे आसपास के राज्यों व जिले से समाज के प्रबुद्ध लोग पहुंचकर धर्म प्रवचन का लाभ उठाया। आगत मुख्य अतिथियों ने समाज को लोगों को शिक्षित होने का मूल मंत्र दिया और उन्होंने बताया कि शिक्षा से ही आगे समाज का विकास किया जा सकता है। 648 और जो मीडिया है जो आप लोगों के कारण हमारा संदेश बहुत जल्दी पहुंच सकता है। तो मैं आप लोग भी यहाँ आए हैं जयंती उत्सव में, तो मैं यहाँ के मैनेजमेंट के द्वारा और मेरे द्वारा और हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज के द्वारा मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। समाज को लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस अवसर पर? समाज को मैसेज, आज तक ये समाज पढ़ा लिखा नहीं था, तो हम चाहते हैं कि ये समाज में पढ़ना चाहिए। बच्चों को पढ़ाने के बाद ही ये ज्ञान को समझ सकते हैं। गुरु रविदास जी ने भी यही वाणी में कहा है कि समाज को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लिखने के बाद ये व्यवस्था समझ सकती है। जब पढ़ लिख कर ज्ञानी बनेंगे तब उनका उद्धार होगा। तो हमारा यही संदेश है पूरे विश्व के रविदासिया लोगों को पढ़ना, और कोई भी कर्मकांड अंधश्रद्धा पूजा कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु का दुआ है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन को साफ सुथरा रखो, पूरे विश्व के ऊपर प्रेम करो, अपने देश के ऊपर प्रेम करो। किसी के भी धर्म को भला बुरा नहीं बोलना, किसी की जाति को धर्म बुरा नहीं बोलना। हम हमारे गुरु की वाणी का ठीक तरह से संदेश पूरे विश्व को सब लोग मिल के दे दो, यही संदेश मेरा समाज में। जय गुरुदेव। आज बिहार की धरती पर बोध गया के अंदर अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत सुखदेव वाघमारे जी महाराज व अन्य जो संत महापुरुष लोग की गलती से हमारे बीच भाई राणा जी और केशव डांडा जी और सात संगत के द्वारा जो ये खुशी का जो एक दिन मनाया जा रहा है संत सुखदेव वाघमारे जी महाराज जी की देखरेख में, और यहाँ की जो जिला कमेटी है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन की, और उन्हीं के प्रयास से आज बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। और मैं निवेदन करूंगा पूरे विश्व के अंदर जो सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी है और उस वाणी को मानने वाले लोग हैं, सतगुरु रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, कि इसी प्रकार एकजुट होकर रहें, प्रेम भाव से रहें, मानवता पर चलें, अच्छे काम करें, नशे का त्याग करें, अच्छा भोजन करें। यही मेरा निवेदन रहेगा। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज। अपना परिचय देंगे, कहाँ से आगमन? हम हरियाणा से श्री गुरु रविदास दरबार साहिब कोहंड बेगमपुरा पंथ राष्ट्रीय अध्यक्ष संत नामदास जी और संत सुखदेव वाघमारे जी। अपने परिवार को मिलने के लिए ये सारा मेरा परिवार है और मैं इस परिवार का मैं संदेश क्या दूँगा, पढ़ो लिखो, पढ़ो शुरू। पढ़ना पहले है, लिखना बाद में है, बेशक। और इस जो ऑर्डर बदल जाता है ये बात पहले पढ़ना है। ये कोई इलेक्शन और नहीं है,
इलेक्शन हो रही है, 2 मांगे कर लो सरकार से कि हमारे बच्चों को पढ़ाई दे दो, पढ़ाई के बाद नौकरी दे दो। फिर मेरे को भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, मैं अपनी रोटी का बंदोबस्त करूँगी। मैंने पढ़ाई नहीं, मेरे को नौकरी दो, पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलेगी वो भी बेकार चलेगा। पढ़ाई करके मजदूरी करेगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, फिर पढ़ाई का पता है। 2 चीज़ें मांग लो, पहले पढ़ाई फिर नौकरी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे, कहाँ से आगमन हुआ है? अपना पूरा परिचय देंगे, कहाँ से आगमन हुआ है? वेयर फ्रॉम यू आर कमिंग एंड वाई? यूके से आए हैं और ब्रिटिश दासिया हेरिटेज फाउंडेशन के सेक्रेटरी साहब हैं। मैं भी ब्रिटिश से आया हूँ। मेरा नाम ओम प्रकाश बाला है, तो सत्कार यूके से। इंट्रोडक्शन योरसेल्फ। इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मेरा नाम सतपाल है जी, मैं यूके से हूँ और पूरी मेरी जीवन यूके में गुजरा है। बचपन से मैं यूके में हूँ, तो अब मैं रिटायर्ड हूँ और मेरा इंटरेस्ट मेरी कम्युनिटी है। व्हाट इज द मैसेज ऑफ गुरु रविदास जी? गुरु रविदास जी का मैसेज है decent human being. Basically, if you're a decent human being, you will achieve God realization, you will achieve God acquisition, you will achieve God, and just need to develop a sense of becoming a decent human being. महाराज की जय। परमादरणीय साध संगत जी, गया के तमाम सभी दूर दराज बिहार प्रदेश एवं देश के कोने कोने से जो गुरु रविदास धाम पूर्वी फल्गु नदी के तट जिला गया स्थित में जो आज प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो हम लोगों ने गया जिला रविदासिया धर्म सम्मेलन 8वां वार्षिक उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता माननीय संत श्री सुखदेव वाघमारे जी महाराज, जो अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन के द्वारा सदगुरु रविदास महाराज जी का मूर्ति का अनावरण किया गया। हमारे हरियाणा से जो चलकर आए हैं सतनाम दास जी महाराज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुए, और ऑस्ट्रेलिया से जो चलकर आए हैं हमारे टांडा साहब और केशव भाई ऑस्ट्रेलिया से हैं दोनों भाई, और यूरोप से हमारे संत समाज के लोग भी हैं। डॉक्टर हरिंग साहब जी महाराज प्रदेश कमेटी से सेवादार प्रमुख अनिल कुमार दास जी, श्यामलाल कबीर जी, हमारे छोटे लाल भैया जी, केनरा बैंक के जो हमारे गुरु जी हैं कोषाध्यक्ष, और गया जिला के तमाम सभी प्रखंडों से, सभी गांवों से जो आप देख रहे हैं जैन सैलाब, ये मुझ में शक्ति नहीं है, ये सदगुरु रविदास महाराज जी की वाणियों में शक्ति है। जो कण कण, जो खंड खंड में जो टुकड़े बटे हुए थे, जो गुरु रविदास महाराज जी के जयंतियाँ तो मनाते थे, बट उस जयंती का कोई सही उद्देश्य लोगों को नहीं समझ में आता था। लेकिन आज सदगुरु रविदास महाराज जी का जो 645वां जयंती सिर गोवर्धनपुर में पूरे देश में जो हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है, उसी के आलोक में आज गया के तमाम सभी लोग इकट्ठे होकर के, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारा धर्म रविदासिया धर्म है, हमारा धर्म का अमृतवाणी जो है खुद का बन चुका है, हमारा खुद का 4 धाम है और हमारा खुद का कर्मकांड है। इसलिए आज से कि नहीं, हम लोग 2014 से शादी विवाह चाहे कर्मकांड हो, हम लोग सदगुरु रविदास के बताए हुए मार्ग पर कार्य को करते चल रहे हैं। इसलिए दूर दराज से आए हुए हमारे सभी संगठनों को गया जिला कमेटी की ओर से सभी के चरणों में जय गुरुदो, धन गुरुदो। समाज कल्याणार्थ कुछ कार्य भी यहाँ पे किए जाएंगे आज क्या? यहाँ समाज हित में हमारे श्री गुरु रविदास बैरगमो इटली के द्वारा जो यहाँ से भेजे गए हैं सत्यनाम दास जी के द्वारा, जो कोच के एक हमारे ही बीच का भाई मृत्युंजय की हत्या हुई थी, उनकी पत्नी को सहायतार्थ के रूप में 5100 रुपया राशि दे करके और जो है सहयोग किया गया। गुरु दरबार को हमारा जो जगत गुरु रविदास धाम है, उनको यूरोप के द्वारा अभी हम लोग को 10,000 रुपया दिया गया, और सतनाम दास जी के द्वारा यहाँ 5100 रुपया दिया गया। और सबके सहयोग से यहाँ पे जेलर साहब जो है हमारे बीच में, उनको द्वारा 51,000 रुपया दे करके और इस कर्मा को आगे बढ़ाया गया। हमारे सुरेंद्र राम जी के द्वारा
सदगुरु रविदास जी का मूर्ति दे करके भेंट किया गया। तमाम सभी को सहयोग से यह धाम का विकास हो रहा है। जिसे सभी को चरणों में हमारे बीच में उपस्थित हैं अवधेश रविदास जी, हमारा कोषाध्यक्ष रामेश्वर दास जी, हमारा अमरजीत कुमार जी, कन्हैया जी, हमारे शिव जी, मनोज जी, हमारे इस धाम के पुजारी हैं शकुंतला जी, और तमाम सारी महिला कमेटी मिलकर के सबको आशीर्वाद से यह कार्यक्रम। अपना परिचय दें। मेरा नाम देवानंद देवर्षि, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जिला अध्यक्ष गया। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। मेरा नाम रविदास मनोज कांत रंजन, कटारी गया के रहने वाला हूँ। आज गया रविदास धाम सीताकुंड के निकट 2014 में रविदास धाम का निर्माण हुआ और हर साल जो है वार्षिक रविदास जयंती जी का उत्सव मनाया जाता है। और इस वर्ष जो 20 फरवरी 2022 को वार्षिक 645वां जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे ऑस्ट्रेलिया के संत रविदासिया संत जी आए हुए हैं, अमेरिका और जर्मनी से आए हुए हैं। हमारे भारत के राष्ट्रीय संत श्री सुखदेव जी महाराज और के टीम के साथ में सभी आए हुए हैं और सभी से निवेदन प्रार्थना है आप सभी लोगों को रविदास जी की ओर से सभी को धन्यवाद। आपका जीवन सफलमय हो, मंगलमय हो और सभी एकता के साथ रविदास जी के विचारधारा से जुड़े। रविदास जी जो बुद्ध के बाद अगर बुद्ध हुए तो रविदास जी के रूप में, और बाबा साहेब के विचारधारा में इन्होंने बुनियाद 600 बरस पहले ही जगत गुरु रविदास जी महाराज कर दिए थे। और उनके बाद हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान रच करके और सभी शोषित समाज, दुखी समाज सभी को जो है अधिकार देने के काम किए, शिक्षा देने के काम किए। हर प्रकार जो किसी भी प्रकार से अधिकार नहीं था वो अधिकार देने के काम किए। वही काम जो है हमारे जगत गुरु रविदास जी महाराज जी की 600 बरस पहले की। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, जय भीम, जय मूल्यवान। बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर भोईटोला में पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक गया इकाई की ओर से शहर में जुलूस निकाला गया एवं मुख्यमंत्री व पुलिस प्रशासन की पुतला फूंका गया। जुलूस का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार कन्हैया व जिलाध्यक्ष सुधीर कुमार उर्फ विनोद मरांडी कर रहे थे। प्रदर्शनकारी नेताओं टावर चौक पर पुलिस प्रशासन व सुशासन की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। मौके पर पार्टी के प्रदेश महासचिव राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि माफियाओं के गठजोड़ से पुलिस द्वारा अमानवीय कार्य किया गया है। गया के बेलागंज थाना का कोरमत्थू पंचायत का आढ़तपुर गांव, जहां मित्रों माफियाओं के गठजोड़ से पुलिस के द्वारा जिस तरह से वहां मां बहनों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, इसको लेकर कल जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पप्पू यादव ने उस गांव का दौरा किया। मित्रों, जिस तरह का यह कांड है, हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है कि अगर बिहार में एक ऐसा सुशासन चल रहा है जहां माफियाओं के इशारे पर पुलिस जाकर के वहां महिलाओं को बेदर्दी से पीटने का काम करती है, उसके हाथ पैर बांधने का काम करती है, उसको जेल भेजने का काम करती है। मित्रों, पूर्व की घटना को बेलागंज की पूर्व की घटना शायद आपको याद होगा कि पूर्व में भी बेलागंज के सियाराम कॉलोनी में जिस तरह से पुलिसिया तांडव किया गया था, इसको पूरा गया जिला देखने का काम किया। मित्रों,
आज जनाधिकार पार्टी ने आज आंदोलन के प्रथम चरण में आज गया टावर चौक पर हम लोग सरकार का पुतला दहन करने का काम किए हैं और इस पुतला दहन के माध्यम से जनाधिकार पार्टी इस घटना को लेकर इस घटना को गंभीरता से लिया है और हमारे नेता ने कहा है कि अब आहतपुर की लड़ाई जनाधिकार पार्टी की लड़ाई है, इसको हम जिला से लेकर राज्य तक इसको लड़ने का काम करेंगे। मित्रों, आज इस आंदोलन के प्रथम चरण में हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, वहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, जो डीएसपी है, जो थानाध्यक्ष है, अगर उनको निलंबित नहीं किया गया तो 21 तारीख को हम लोग गया बंद करेंगे और 7 मार्च को राजभवन का घेराव करने का काम करेंगे और सरकार को जो सुशासन का ढोंग कर रही है सरकार, उसको हम लोग चिताने का काम करेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग बिहार बंद करने का काम करेंगे। हमारे नेता ने घोषणा किया है कि अगर महिलाओं पर अत्याचार होगा तो जनाधिकार पार्टी चुप बैठने वाला नहीं है। हम लोग सड़क पर जुझारू आंदोलन चलाने का काम करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी बिहार की वर्तमान सरकार को है। जन अधिकार पार्टी ने घटना को गंभीरता से लिया है। आंदोलन के प्रथम चरण में सरकार का पुतला फूका गया है। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है व डीएसपी व थाना अध्यक्ष को निलंबित नहीं की जाती है तो आगामी 21 तारीख को गया बंद किया जाएगा व 22 मार्च को राजभवन का घेराव किया जाएगा। बेला थाना के अंतर्गत आहतपुर गांव में जो घटना हुई वो बहुत शर्मनाक घटना है। हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू जी के नेतृत्व में के आह्वान पर और उनकी नेतृत्व जो वहां से दिशा निर्देश मिल रहा है, उसके तहत हम लोग आज जो है कि गया टावर चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया और जरूरत पड़ी तो गया नहीं पूरे बिहार बंद की घोषणा की जाएगी। मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि आज का जो परिस्थितियां हैं, नारी शक्तिकरण जो सरकार चला रही है, एक तरफ नारी शक्तिकरण चला रही है, दूसरे तरफ नारी पर शोषण हो रही है। आप मेरे दोस्तों ये जाने कि शोषण किस तरह से की जा रही है। पीछे हाथ बांधकर आप लोग देखे होंगे भली भांति से कि पीछे हाथ बांधकर उस पर जो है कि वो भी महिला पुलिस नहीं, जेंट्स पुलिस, ये क्या थी। मैं पूछता हूँ कि अगर महिला को गिरफ्तार करना है, आपके पास महिला थाने में पड़े हुए हैं, महिला पुलिस क्यों नहीं महिला पुलिस गई। आज के डेट में माफिया की सरकार चल रही है। ये खास करके मैं नीतीश चाचा से मैं कहूँगा कि अगर आपसे सरकार नहीं समझ रही है तो मैं इस्तीफा दे दीजिए, अच्छा होगा। क्योंकि आप तो बार बार जो है इस्तीफा देते हैं, ये आदत बनी हुई है। इस बार भी दे के देख लीजिए ना, तबर भी दिए थे जीतनराम मांझी के हाथ में। क्या जरूरत थी आपकी सत्ता लेने की। सत्ता के सुख भोगने वाले माननीय नीतीश कुमार जी, आदत छोड़ दीजिए और ये नारी पर जुल्म करना बंद कीजिए, अन्यथा आने वाले दिन में आपकी सरकार की विदाई तय है और आने वाले दिन में एक दिन न एक दिन हमारे आदरणीय पप्पू जी की सरकार बनेगी और उनकी जो है अगुवाई में हम लोग सब रहेंगे, साथ में रहेंगे और साथ में उनकी सत्ता चलेगी। जय हिंद, जय भारत। भाकपा माले गया इकाई की ओर से बेलागंज प्रखंड के आढ़तपुर भूईटोला में पुलिस बालू माफिया गठजोड़ व महिलाओं एवं बच्चों पर बर्बरता पूर्वक दमन के खिलाफ शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला गया एवं मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया। प्रतिवाद मार्च समाहरणालय से टावर चौक निकाली गई। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व एफवा के जिला अध्यक्ष रीता वर्णवाल कर रही थी। जिंदाबाद जिंदाबाद पूरे गया जिला में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहे हैं। खास करके आढ़तपुर गांव में जिस तरह से निर्मम तरीके से बर्बरता पूर्वक से वो बच्चियों के साथ दुधमुहे बच्चों को गोद से छीन करके फेंक दिया जाता है, विकलांग महिलाओं को पिटाई की जाती है। इसके खिलाफ में गांव का मांग क्या है आढ़तपुर गांव का कि बालू खनन जो हो रहा है माफिया के और पुलिस गठजोड़ के द्वारा, वो गांव से सघन गांव से हट करके वो बालू का
वो उठा होना चाहिए, यही उनका तो मांग है। और 2015 से ही वो मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा एक बात नहीं सुनी जा रही है और लगातार उस पर दमन किया जा रहा है। हद तब हो गई जब महिलाओं को और नाबालिग बच्ची को वो हाथ पीछे से बांध करके, पैर बांध करके और 4 पुरुष को वो जेल में डालने का काम किया। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं मेन थाना अध्यक्ष को FIR दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। हम मांग करना चाहते हैं वो जो सारे लोग जो गिरफ्तार लोग हैं उन्हें बिना शर्त रिहा किया जाए। आज भी उस गांव में रात में दिन में वो पुलिस का आतंक है, डर है। महिलाएं, बच्चे, नौजवान, मजदूर गांव से जंगल जाके रहने के लिए मजबूर है। जिस बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के नाम लेते नहीं थकती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, उस राज्य के गया जिला में वहाँ महिलाओं को, बच्चियों को बांध कर पीटा जाता है और घसीट के जेल में डालने का काम करता है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि तत्काल बिना शर्त रिहा किया जाए और मेन थाना अध्यक्ष को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम मांग करना चाहते हैं कि यह जो कोशिश की जा रही है, जो गरीब किसान मजदूरों की आवाज को बंद करने की साजिश है, इसलिए पुलिस को आगे करके वो कहीं न कहीं सामंती शासन को फिर से बिहार में वो धाक जमाना चाहती है और इसी के ताकत पर नीतीश कुमार फिर से वो बरकरार रहना चाहती है। और बिहार की जनता, वो मजदूर किसान, मजदूर महिलाएं सारे अब लोग विचलित होकर के सड़कों पर आकर विरोध जब दर्ज करती है तो उस पर पुलिस तांडव मचाया जाता है। मैं रीता बरनवाल भाकपा माले की नेत्री यह मांग करते हुए कि 21 तारीख को पूरा बेलागंज बाजार के तमाम प्रगतिशील लोगों से अपील है कि बेलागंज बंद रहेगा। इसी अभिभावन के साथ धन्यवाद। स्थानीय गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय में CISF गया एयरपोर्ट गया की ओर से युवा छात्राओं को CISF में भर्ती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से छात्राओं के बीच जागरूकता सह संवाद सत्र का आयोजन किया गया। इस मौके पर CISF के डिप्टी कमांडेंट सह चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर बलवंत कुमार सिंह, CISF के इंस्पेक्टर सह एग्जीक्यूटिव पीयूष कुमार, इंस्पेक्टर सह एग्जीक्यूटिव रवि प्रकाश, सब इंस्पेक्टर सह एग्जीक्यूटिव PC सेन, लेडी सब इंस्पेक्टर रमना कुमारी, कांस्टेबल M पाठक व कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अशरफ मुख्य वक्ता के रूप में मंचासीन थे। आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत किया। प्रधानाचार्य ने सभी आगत अतिथियों को फूलों का गुलदस्ता भेंटकर सम्मानित किया। मुख्य वक्ता डिप्टी कमांडेंट बलवंत कुमार सिंह ने उपस्थित छात्राओं को देश की सुरक्षा में भी बढ़ चढ़कर योगदान देने के लिए प्रेरित करते हुए बताया कि अनुशासन तथा सतत परिश्रम सफलता के लिए अत्यंत जरूरी पॉइंट है। मंच का संचालन कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर रश्मि प्रियदर्शी कर रही थी। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक वार्म वेलकम यंग वुमन को ज्वाइन करने के लिए कंसीडर करें, इसके लिए अवेयरनेस और उनसे इंटरैक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया है। सर ने बहुत ही उचित तरीके से बताया कि इस कॉलेज को चुनने के पीछे क्या मकसद रहा है। मैं उसमें जस्ट ऐड करना चाहूँगा। This prestigious college has a history of being first women's college in Magadh commissioner. I also belong to this area. Earlier this Gaya district was a big district and Aurangabad was covered in this district, and I belong to Aurangabad district itself. So a continuous and progressive hard work. और उसके साथ determination, because being in a central armed police force is not a piece of cake that you can eat and just move around. यहाँ पे एक बार जब आते हैं तो कमिटमेंट है आपका देश के साथ, कंट्री के साथ, इंस्टॉलेशंस के साथ जहाँ पे आप डिप्लॉयड होंगे। बहुत ही इंकरेजिंग वर्ड प्रिंसिपल सर का था और आई वुड लाइक टू कंटिन्यू दैट प्राइड इन CISF कि जो नेशन सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो एक CAPF के बल सदस्य पे निर्भर करता है और उन पे बहुत भरोसा है लोगों को। इस भरोसा को CAPF के जो बल सदस्य हैं, CISF के जो बल सदस्य हैं, भली भांति निभा रहे हैं। यंग विमेन को इनवाइट करने के पीछे भी यही कारण है कि विमेन पावर का डेवलपमेंट भी होगा और
जो यंग जनरेशन आएंगे वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और बेहतर ढंग से शोल्डर कर पाएंगे। इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव ये भी है कि चूंकि CISF में सबसे ज्यादा विमेन पर्सनल हैं, 2019 के BPRND के डाटा के अनुसार 6% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ बिलोंग टू विमेन पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन भी ये हम लोग फॉरवर्ड की तरफ देख रहे हैं कि संख्या एटलीस्ट 15% के आसपास हो जाए। प्रेजेंटली वी आर 1,63,000, सो 15% विल बी ए बिगर नंबर एंड हम लोग के बीच से ही लोगों को चाहिए होगा कि हम लोग कम्पीट करें और हेल्दी कंपटीशन के साथ यहाँ पे CISF को ज्वाइन करें। अवस्था में कड़ी मेहनत से अपने आज अगर पसीना बहाया है तो आने वाले दिनों में आप खून तो बचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला दिन जो है अगर आप सफलता प्राप्त करते हैं तो आपका जो ये जीवन है वो ज्यादा सुखमय, समृद्धिमय और एक आपका जो अचीवमेंट है, आपका जो सपना है वो पूरा करके हो सकता है। बहुत खुश थे कि यहाँ की लड़कियाँ बहुत उत्साही हैं, इंस्टीट्यूशन बहुत अपने स्तर से अच्छा चल रहा है और यहाँ से अगर मेहनत करें, लड़कियाँ कोशिश करें तो कुछ न कुछ ज़रूर CISF वगैरह के जैसे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में जा सकती हैं, जिसमें सर्विस कंडीशन भी बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन का लेवल बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये हम लोगों ने उद्देश्य रखा है अपने सामने। आगे के दिनों में हम लोग इस बात के लिए तैयारी करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे और उन्होंने ये वादा किया है कि आगे जब कोई भर्ती यहाँ के लिए आएगी तो हम आपके महाविद्यालय को सूचना देंगे। चूँकि ये नक्सल प्रभावित ज़िला हम लोगों का है, इसलिए यहाँ की भर्तियाँ यहीं से की जाने की एक नीति है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और CISF की। तो यहाँ से एंट्री लेना CISF में लड़कियों का सुलभ है। तो ये हमारी आशा है कि देखिए अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अपने कुछ बच्चियों को उसमें रिक्रूट करवा पाएंगे। इंट्रोडक्शन मैं प्रोफेसर जावेद अशरफ, गौतम बुद्ध महिला महाविद्यालय का प्रधानाचार्य। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स गया एयरपोर्ट गया के द्वारा युवा छात्राओं के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने जो भी CISF के जो भी सैनिक और जो भी वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो आए थे, उनसे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो संवाद किया। उन्होंने तरह तरह के जो भी इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए जितने भी जो क्राइटेरियाज होते हैं उनको छात्राओं से शेयर किया। छात्राएं इससे काफ़ी लाभान्वित हुई, उन्होंने रुचि दिखाई। बहुत सारी छात्राएं इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए जो है वो बहुत ही एक्टिव थीं और बहुत ही एक्टिवली उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम में CISF के श्री BK सिंह सर भी आए थे, जो कि डिप्टी कमांडेंट चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, और उनके साथ साथ श्री पीयूष कुमार इंस्पेक्टर कम एग्जीक्यूटिव, श्री रवि प्रकाश इंस्पेक्टर कम एग्जीक्यूटिव, श्री PC सेन जो कि सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव हैं, और श्रीमती शिवा प्रियंका मैडम भी आई थी जो कि लेडी सब इंस्पेक्टर हैं। इनके अलावा भी कई ऑफिशियल्स आए थे और उन्होंने हमारी छात्राओं से CISF को कैसे ज्वाइन किया जाता है, बहुत सारे उन्होंने सूत्र बताया, सफलता के सूत्र बताए, किस तरह से मेहनत किया जाता है, अनुशासन को बरकरार किया जाता है। बहुत सारी बातें छात्राओं से उन्होंने एकदम फ्रेंडली वे में किया। छात्राएं जो है काफी उसमें रुचि दिखा रही थी और ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही सफल रहा, क्योंकि छात्राओं जब उन्होंने पूछा कि कौन कौन सी छात्राएं इसमें ज्वाइन करना चाहती हैं तो बहुत सी छात्राएं इसमें इंटरेस्टेड थी। तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे महाविद्यालय में आयोजित किए जाते रहते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले महिला थाना की ओर से भी जो हमारी छात्राएं उनकी सुरक्षा से संबंधित एक कार्यक्रम आयोजित किया था, काफी अच्छा कार्यक्रम वो भी रहा था। और आज का कार्यक्रम भी बहुत ही सफल रहा, क्योंकि हम लोग घर में सुरक्षित तभी हैं जबकि हमारे ये जवान जो हैं, हमारे जो फोर्सेज जो हैं हमारे देश की, वो हर समय चौकन्ना रहती हैं, हर समय सुरक्षा में खड़ी रहती हैं। CISF की जब हम बात करें तो जितने भी हमारे जो सी पोर्ट्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, उन और भी जो क्रिटिकल प्लेसेज हैं जो हमारी कंट्री के, जहाँ पर सुरक्षा की जरूरत होती है, वो वहाँ हर समय तैनात खड़े रहते हैं। तब हम लोग सुरक्षित कहीं भी आते जाते हैं, रहते हैं। तो उनका जो योगदान है हमारे देश के लिए वो अपने आप में बहुत
बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको हम लोग किसी भी तरह से जो है मतलब उनके महत्व किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। वो है हमारे देश में, तब हम लोग सुरक्षित है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा, ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि हमारी छात्राएं भी इस तरह के CISF में अपना योगदान दें, क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना जो है वो परचम दिखला रही हैं। तो हमारी छात्राएं यदि CISF जैसे फोर्सेस को ज्वाइन करती हैं तो हमारे महाविद्यालय के लिए भी बहुत ही गर्व का। जो क्रिटिकल प्लेसेज हैं जो हमारी कंट्री के, जहाँ पर सुरक्षा की जरूरत होती है, वो वहाँ हर समय तैनात खड़े रहते हैं, तब हम लोग सुरक्षित कहीं भी आते जाते हैं, रहते हैं। तो उनका जो योगदान है हमारे देश के लिए वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनको हम लोग किसी भी तरह से जो है मतलब उनके महत्व किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। वो है हमारे देश में, तब हम लोग सुरक्षित है। और ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा, ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा कि हमारी छात्राएं भी इस तरह के CISF में अपना योगदान दें, क्योंकि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना जो है वो परचम दिखला रही हैं। तो हमारी छात्राएं यदि CISF जैसे फोर्सेस को ज्वाइन करती हैं तो हमारे महाविद्यालय के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय होगा। NCC की भी छात्राएं हैं, उनके लिए कुछ उन्होंने बताया कि उनको जो है कुछ इसमें जो है रिलैक्सेशन मिलता है, इसमें उन लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो छात्राओं ने बहुत कुछ प्रश्न पूछे और सबकी क्यूरियोसिटी को उन्होंने सेटिस्फाई किया, तो ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को भी। ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। तो इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। महाविद्यालय के हमारे जो प्रधानाचार्य महोदय हैं डॉक्टर जावेद सर, वो तो इस तरह के कार्यक्रम का जब भी जिक्र आता है तो वो उसको फट से कह देते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाए, जिससे कि छात्राओं में अवेयरनेस हो। तो आज का जो अवेयरनेस कम इंटरैक्टिव सेशन था ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा और मैं जितने भी ऑफिशियल्स आए थे CISF के, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपने प्रधानाचार्य और अपने कॉलेज के जितने भी सदस्य हैं उनकी ओर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे महाविद्यालय को चुना और वो भी काफी खुश नजर आए, क्योंकि कार्यक्रम में बहुत सारी छात्राओं की उपस्थिति रही। कम से कम 150 छात्राएं हमारे पास उपस्थिति जो है पंजीकरण जो इनका जो अटेंडेंस रजिस्टर उसमें भी जो है हम लोगों का दर्ज है कितनी छात्राएं थी। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा है ये कार्यक्रम। और मैं अपनी तरफ से ये जो है कुछ पंक्तियां जो हमारे देश के जवान हैं उनके लिए समर्पित करना चाहूंगी कि ऐ वतन के वीर सैनिक है तुझे मेरा सलाम, ऐ वतन के वीर सैनिक है तुझे मेरा सलाम, बांध कर सिर पर कफन देते हमें खुशियां तमाम। विकट संकट की घड़ी में देश की तुम नाज हो, विकट संकट की घड़ी में देश की तुम नाज हो, तुम करोड़ों भारतीयों की प्रबल आवाज हो, देश हित में ही किया करते सदा हर काज हो, तुम हिमालय से अटल तुम हिंद के सरताज हो, थाम कर तुमने रखी है देश की सारी लगाम, थाम कर तुमने रखी है देश की सारी लगाम, ऐ वतन के वीर सैनिक है तुझे मेरा सलाम। तो पुनः उन लोगों को बहुत धन्यवाद जो हमारे कॉलेज में आए और हमारी छात्राओं को इस अवेयरनेस सेशन में जो है तरह तरह की बातें बताएं। मेरा नाम डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी, मैं यहाँ अंग्रेजी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर। GT गोयनका स्कूल के छात्र कृष्ण प्रकाश विद्यार्थी के संदिग्ध मौत से आक्रोशित शहर वासियों ने कृष्ण प्रकाश मंच के बैनर तले शहर के बाटा मोड़ से टावर चौक तक विशाल कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में सरघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल, दवा विक्रेता संघ के सदस्य व भावी गयानगर निगम के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार रवि बर्णवाल उर्फ गुड्डू कर रहे थे। इसके अलावे भारी संख्या में गया शहर के अभिभावकगण व छोटे छोटे स्कूली बच्चे हाथ में कैंडल और तख्ती साथ लेकर चल रहे थे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों ने GT गोयनका स्कूल के हत्यारे शिक्षक को अविलंब गिरफ्तार करने व घटना की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग कर रहे थे। ये जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए और मैं इसका गुहार सरकार के पास भी लगाऊंगी। और यहाँ जो हमारी SP मैडम जो है उन्हें भी मैं कहना चाहूंगी कि जितना जल्द हो सके ये बच्चे का जांच करवाइए और दूध का दूध पानी करवाइए और अभी जो लोग दोषी हैं उसे तुरंत कार्रवाई हो और जेल हो। ये जांच के विषय बनता है, जांच होगा उच्च स्तरीय सब क्लियर हो जाएगा। कोई भी माँ अपने बच्चों का इस तरह का बताइए हादसा हो गया, बच्चा सुबह सुबह
स्कूल जब जा रहा था तो बहुत खुशी खुशी गया, और बताइए लौटते समय ऐसा पिटाई किया गया कि बच्चा बेहोश हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद सूचना आई कि मौत हो गया। बताइए माँ का दिल किस तरह अभी हो रहा है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजा जाएगा, ये बड़ा ही निंदनीय है। और ये सरकार पर सवाल उठता है कि आखिर इस तरह का जो कार्य होता है, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, पिटाई की जाती है, इसका जांच हो और जांच होने के बाद तुरंत कार्रवाई हो। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, थाना में मामला दर्ज कर दिया गया है। प्रशासन कहाँ सोई है? प्रशासन को अति शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। और मैं एसपी साहब से भी मैं डिमांड करती हूँ कि जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई करें और लोग को जेल भेजे। क्या मैडम सुशासन के सरकार वाहवाही लुटा जा रहा है? क्या सही सुशासन सरकार है या अपराधियों का बल्ला बल्ली चल रहा है? आप तो देख रहे हैं ना कि सुशासन कहने से नहीं हो जाता है सुशासन। अभी का जो जनता को कार्य चाहिए, आज देख लीजिए कि जगह जगह पर हत्याएं हो रही हैं, माँ बेटी बहन भी सुरक्षित नहीं है। तो बताइए ये कैसा सुशासन है जो कोई काम संभल नहीं रहा है। अभी बताइए चौथा दिन हो चला, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेला में महिलाओं को हाथ बांध दिया गया, ये सुशासन है? देखिए ये तो क्या बताइएगा। अभी देख लीजिए 2001 का देख लीजिए आपराधिक मामले को आप देख लीजिए, उस समय 1.25 लाख से 1.5 लाख आपराधिक मामले थे, और अभी का देख लीजिए 20 का 21 का देख लीजिए, आपको 3 गुना बढ़ गया, 5 लाख का आंकड़ा पार हो चला है। अब बताइए यही तुलना कर लीजिए ना कि उस समय क्या था, अभी क्या था। सिर्फ मौखिक बकने से कुछ नहीं होता है, ये क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये सुशासन नहीं है, ये कुशासन की सरकार है। मार्च हमारा टिकारी रोड से होते हुए मदानी कोल्ड स्टोरेज जाएगी, फिर केपी रोड से हमारा नारियल पट्टी जो गोदाम है वहाँ, पचमुखी महादेव मंदिर से दवा मंडी से बजरंग बली से हम लोग कोतवाली जाएंगे, और कोतवाली से हम लोग टावर तक जाएंगे। क्या ग्रीवांसेस है आप लोग की? ग्रीवांसेस क्या रहेगा महोदय, हम लोग कल जो परिस्थिति है कि कल हम लोग सारी कमेटी जितने भी वैश्य समाज, व्यापारी संगठन, सारे लोग गणमान्य व्यक्ति जो शहर के आए थे, बैठक किया, एक कमेटी बनाई, संयोजक पीड़ित के पिता को बनाया। और अफसोस है कि जो इस गया जिला में 10 लाख 15 लाख हम लोग पाठक हैं, किसी भी अखबार में नहीं आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतने हजारों लोग रोड पर आज उतरे हैं, सूचना आज नहीं निकालना ये साजिश है, ये साजिश दर्शा रहा है लगातार इस घटना का साजिश। डीएसपी और थाना प्रभारी का उस बच्चे का इलाज होते समय पहुंचना पिलग्रिम में साजिश, उसके बाद साजिश के तहत पोस्टमार्टम करवाना और तीसरा हार्ट का पार्ट बॉडी का रखवाना, ये सब साजिश के तहत है। तीसरा हार्ट का पार्ट जो होता है बॉडी का, वो हमारे लीवर का होता है, क्योंकि जहर खाया कि नहीं, जबकि उस बच्चे के साथ मारपीट हुई है, पूरी तरह से साजिश किया गया है और अभी भी साजिश चल रहा है। और मैं मांग करता हूँ ये जिला लेवल के प्रशासन से नहीं होगा, ये सीबीआई उच्च स्तरीय जांच करानी होगी। और प्रधानमंत्री महोदय से मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि इस राज्य में लगातार व्यापारियों के साथ हो रहा है, लगातार जो है आम नागरिक के साथ हो रहा है। हम लोग सब थक गए हैं, हमारा सरकार है और हमारी सरकार ही हमारी सुरक्षा नहीं दे रही है। इस बात के लिए गया यहीं तक नहीं रुकेगी, अगर इसके बाद भी जरूरत पड़ा कल फिर बैठक हो रही है। अगर कोई निर्णय नहीं आया, शिवेंदु शिक्षक अगर अधिक नहीं गिरफ्तार होगा, कल फिर हम लोग निर्णय लेंगे 12 बजे बैठक करके। ये आंदोलन अब रुकने नहीं जा रहा। गया शहर है, इतिहास बनाता है। रवि बर्नवाल और गुड्डू को क्या बताया जाए, अब तो शिक्षा, न्यायालय, प्रशासन ये सारा ध्वस्त हो गया। शिक्षा अयास होते चली जा रही है, जबकि मैं खुद उस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। हत्यारा होते जा रहा है शिक्षार्थी लोग, और विद्यार्थियों की हत्या करने वाले लोग और महिलाओं के साथ रेप करने वाले लोग आज विद्यालय का संचालक बन बैठे हैं। आज ये बच्चा का जो तस्वीर देख रहे हैं, इनकी हत्या विद्यालय संगठन के द्वारा मारपीट में हुई गई। तो मैं इनके लिए शांति मार्च में सम्मिलित हूँ। मेरा नाम श्यामलेश नारायण है, मैं सरस्वती निकेतन का प्राचार्य हूँ जो डेल्हा पर स्थित है। जिस बच्चे के साथ यहाँ अन्याय हुआ है और उसके खिलाफ करते कदम उठाने के लिए हम लोग ने कैंडल मार्च आयोजन किया है।
जिस टीचर से हम लोग को शिक्षा मिलती है, उसी ने आज एक बच्चे पे हाथ उठाया और उसकी आज जान चली गई है। इसके लिए हम आज ये कैंडल मार्च कर रहे हैं ताकि दोबारा किसी के साथ ये दोबारा ना हो। पुलिस और सरकार से, प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? प्रशासन क्योंकि अपना काम नहीं कर रही है तो हमें ही ना आगे आना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? करण, क्लास 9। किस स्कूल के हो? DPS। आज हम यहाँ सभी पेरेंट्स, गार्जियन और बच्चे लोग कृष्ण प्रकाश के जो जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके लिए आज हम सब खड़े हुए ताकि उसे अन्याय मिल सके। हम सभी पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए स्कूल टीचर्स के पास भेजते हैं। आज उसी ने उसकी जान ले ली। इसी अन्याय के खिलाफ आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। क्या नाम है आपका? संगीता वर्मा। आगे बढ़िए। हमारे कम्युनिटी के एक छात्र के साथ ऐसा अन्याय व्यवहार हुआ, उसी के समर्थन में ये मार्च निकाल रहे हैं। गया नगर निगम के सभागार में गया नगर निगम की बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। आयोजित बोर्ड की बैठक मेयर वीरेंद्र पासवान की अध्यक्षता में संपन्न की गई। बैठक में डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का 5,64,83,12,586 रुपये का पारित बजट पर माननीय पार्षदों की सहमति से मुहर लगाया गया। उपस्थित पार्षद कामनी कुमारी, मनोज कुमार, चुन्नू खान, सारिका वर्मा, दीपक चंद्रवंशी, स्वर्णलता वर्मा, सुधा कुमारी, ओम प्रकाश, गजेंद्र सिंह ने मेज थपथपाकर अपनी सहमति दिया। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने कहा कि ज्ञान व मोक्ष नगरी ग्याजी में पर्यटन के क्षेत्र के हिसाब से ध्यान में रखते हुए शहर के विकास को लेकर और जनहित से जुड़ा बजट लाया गया है। उन्होंने बताया कि बजट न लाभ की बजट है न हानि की बजट है। अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पारित किया गया है। यह बजट में शहर के अगले वित्तीय वर्ष में कई कार्यों को, महत्वपूर्ण कार्यों को लक्ष्य रखा गया है। कुछ योजनाएं भारत सरकार द्वारा है, कुछ योजनाएं राज्य सरकार द्वारा है और कुछ योजनाएं नगर निगम के द्वारा, जिसके प्रमुख झलकी जो है, बहुत सी बातें हैं। इतनी मोटी ये बुक है, किताब है, इसमें बहुत सी बातें हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण में हम ये कह सकते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में गया शहर के सभी प्रमुख गोलंबर जैसे सिकड़िया मोड़, AP कॉलोनी, जेल अधीक्षक के आवास के समीप, जयप्रकाश झरना, राय काशीनाथ मोड़, समारणालय, मिर्जा गालिब कॉलेज, मुसफ्फिल मोड़, बुनियादगंज, खलीस पार्क उसमें जोड़ दीजिए, खलीस पार्क इत्यादि में। जैसे एक उदाहरण के तौर पर जैसे कलेक्ट्रेट है और गया धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर भगवान विष्णु के लिए शंख और चक्र नुमा और उसमें पीपल का पत्ता जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध का। उसके बाद फाउंटेन और लाइटिंग के साथ ये आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है, इंजीनियर के द्वारा बनाया गया है। उसको हम लोग सिलेक्ट किए हैं और इस साल उसको हम लोग मूर्त रूप जल्द से जल्द देने के लिए खरीद संकल्प। यह शहर में लोगों को सुविधा के लिए 145 जगह शौचालय और उसकी व्यवस्था, विष्णुपद श्मशान घाट में उसका निर्माण और अगले 5 वर्ष तक रख रखाव और तीनों टाइम उसका सफाई एजिटिव के लिए की गई है। चूँकि आदमी जीवन भर घर में रहता है, अच्छा व्यवस्था में रहता है और मौत ही सत्य है, राम नाम सत्य है, तो श्मशान घाट को उस तरीके से मेंटेन और व्यवस्था करने के लिए काम की गई है। यातायात व्यवस्था बहुत बड़ी समस्या है, इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या है, उसको बनाने के लिए ट्रैफिक लाइट से लेकर के और जेब्रा सिस्टम और अन्य व्यवस्थाएं उसके लिए महत्वपूर्ण विषय में रखी गई है। ग्रामसद तालाब में डिजिटल लाइटिंग का व्यवस्था रखा गया है। इंडोर स्टेडियम जवाहर टाउन हॉल को और विकसित और सौंदर्यीकरण करने का है। गरीब जो भवन विहीन है उनको इस वर्ष में मिनिमम 6000 घरों को आवास बनाने के लिए भवन विहीनों का लक्ष्य रखा गया है। अमृत योजना के तहत गांधी मैदान और चिल्ड्रेन पार्क चंडी नवादा में निर्माण हुआ है, उसका रख रखाव और उसको ओपन करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। गया नगर निगम क्षेत्र में 4 अंचल में बांट करके और सुदृढ़ सफाई व्यवस्था के लिए व्यवस्था बनाई गई है। कंडी नवादा से लेके केंदुई तक और सीताकुंड से लेके अलीपुर तक दोनों रोड के किनारे फ्रंट रोड और नाला का निर्माण और ट्रीटमेंट प्लांट नमामि गंगे से लगभग
700 से 1000 करोड़ का इसके लिए प्रावधान सरकार को दिया गया है और प्रयास किए जा रहे हैं। गया शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम, पूरे शहर में ड्रेन का सिस्टम डेवलप करने के लिए सरकार के स्तर पर इसको झलकियाँ में रखी गई है। फल्गु नदी में गंदा पानी रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट या ड्रेन का निर्माण रखा गया है। संपूर्ण शहरी क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था, ओपन जिम, जो कुछ पार्क बचे हुए हैं उसको हम लोग मैक्सिमम पार्क को डेवलप करके और उसी में महल्ला वाइज ओपन जिम लगाना चाहते हैं, ताकि आम सम्मानित लोग घूमे भी, मॉर्निंग वॉक भी करें, इवनिंग वॉक भी करें, ओपन जिम का भी फायदा ले सकें। इसलिए कि स्वास्थ्य ही धन है, अगर स्वस्थ हम हैं तो सबसे बड़ा धन यही है। इसके अलावा सूर्यकुंड जो हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है विष्णुपत स्थित, उस सूर्यकुंड को बाल वगैरह, लाइटिंग वगैरह के साथ 3D पेंटिंग के लिए कार्य जारी है। विष्णुपत मंदिर के समीप लाइट एंड साउंड की व्यवस्था रखी गई है। सम्राट भवन का निर्माण, जिसमें 500 लोगों को बैठा के 700 लोगों को मीटिंग करने का हॉल लगभग तैयार है, वो व्यवस्था है। और राष्ट्रीय ध्वज, यह एक मगध प्रमंडल का मुख्यालय है। इस दृष्टिकोण से काफ़ी लंबा और बड़ा और ऊंचा जो एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय ध्वज हम लोग उपयुक्त स्थल पर लगाने के लिए ये किए हैं। राजेंद्र टावर चौक जो हमारा धरोहर और ऐतिहासिक जाना जाता है, इसमें पहले घंटा की आवाज़ से शहरवासियों को एक नई आवाज़ और नया आवाम मिलता था, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हम लोगों ने ये लक्ष्य रखा है। निगम कर्मियों का कई साल से वेतन नहीं पड़ा है, जबकि वो मल मूत्र से लेकर ठंडा गर्मी बरसात में काम करते हैं, उनको भी बढ़ाने के लिए रखा गया है। जब इंसान का क्रीमेशन प्रारंभ हुआ और होने वाला है और हाईटेक बना दिए गए, तो जानवर भी जहाँ तहाँ फेंके नहीं पाए जाएं और कुत्ता, बिल्ली, गाय, अन्य जानवर जो हैं उनका भी क्रीमेशन करने के लिए गया नगर निगम ये टेंडर कर चुका है और इस वर्ष उसको कुछ महीना के अंदर अब गया में चारों तरफ स्वागत द्वार प्रमुख पथों पर गया नगर निगम आपकी सेवा में, गया नगर निगम आपकी स्वागत करती है। इसका भी इस वर्ष में लक्ष्य रखा गया है। स्टील का खूबसूरत बना के गेट से इसको हम लोग सभी लोगों ने मिल करके और इसको सर्वसम्मति से बजट को पारित किए हैं। मैं हृदय दिल से सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे शहरवासियों से सफाई में नंबर 1 बिहार में आने पर हिंदुस्तान में लाने के लिए अपेक्षा रखता हूँ और इसके लिए विशेष अभियान कराया रहे हैं। पूरा बजट जो पिछले वित्तीय वर्ष में था 5 अरब 47 करोड़ 17,55,000 रुपये का था, जो इस बार का बजट 4 अरब 60 करोड़ लाख रुपए का अनुमानित राजस्व है और 1 अरब 4 करोड़ 23,12,000 रुपये 86 रुपये का है। इस प्रकार कुल प्रस्तावित आय 5 अरब 64 करोड़ 83,12,586 रुपये का है एवं प्रस्तावित व्यय 5 अरब 64 करोड़ 83,12,586 रुपये का है। इस प्रकार जो बजट पेश किया गया है 2022-23 का, न वो लाभ का है न हानि का है। संपूर्ण बजट को संतुलित बना करके आम हित के लिए रखा गया है, जिस नगर निगम को आज एक धरातल पर खड़ा करने का सभी माननीय पार्षदगण, शहरवासी लोग, पत्रकार भाइयों, महापौर, नगर आयुक्त, हमारे सफाई कर्मी, सभी अभियंतागण, सभी निगम कर्मीगण, निगम परिवार मिलकर के इस मुकाम तक पहुँचाया है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगले कुछ सालों के अंदर नया एक विकसित और बड़े शहरों के लुक पर दिखेगा। इसमें सबका सहयोग वांछित है। भारत सरकार, बिहार सरकार, स्थानीय सरकार, प्रशासन, शासन, सबका समायोजन से ही विकास के कार्य और विकास के कार्यों में कोई राजनीति या कोई पार्टी या दल या व्यक्ति का बात नहीं होनी चाहिए। ये सबसे ऊपर और सर्वोपरि विकास है, जनहित का मामला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शहर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज गया नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 का प्रतिदिन बजट पेश किया गया है, जो गया शहर को देखते हुए और
गया शहर के नागरिक को सुविधा के लिए हम लोग ये बजट बनाए हैं, जिसमें कुछ प्रमुख झलकियाँ आप लोग को हम व्याख्या कर रहे हैं। इसमें राज्य योजना मत्स्य शहर के बड़े पदों निर्माण का लक्ष्य, छठा राज्य वित्त आयोग मत्स्य लगभग 1000 पदों गलियों से नाली निर्माण का लक्ष्य, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कचरा खाद का निर्माण एवं संपूर्ण जैविक रूप से व्यवस्था, केपी रोड स्थिति गांधी स्मारक का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य, गया शहर में प्रमुख चौक चौराहा पर गोलंबर का सौंदर्यीकरण, गया शहर में आम लोगों के लिए 125 स्थानों पर बाई टॉयलेट की व्यवस्था, गया शहर में विष्णु का शमशान घाट सौंदर्यीकरण एवं शवदाह मशीन का कार्य, गया शहर में यातायात सुविधा को हेतु ट्रैफिक सिग्नल, जनसंपर्क व्यवस्था का सौंदर्यीकरण, इंदिरा गांधी स्टेडियम का जीर्णोद्धार। गया शहर में जो गरीब गुरबा को असहाय जिनको घर नहीं है, उसके लिए गया निगम के द्वारा 5,928 घरों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है और विभिन्न पार्कों का निर्माण रखा गया है। 300 बेड का रख रखाव का व्यवस्था किया गया है। नागरिक सुविधा पॉइंट का 50 अदद 5 अदद ATM का कार्य किया गया है। नागरिक तंत्र का का सौंदर्यीकरण, प्रमुख और अनेकों कार्य गया शहर को देखते हुए हम लोगों ने ये रखा है। और आज हम लोग के द्वारा माननीय उप महापौर, सभी पार्षदगण, सभी सभा में उपस्थित है, ध्वनि मत से ये बजट पास हुआ। इसके लिए गया शहर और मीडिया बंधु को धन्यवाद देंगे। आज गया नगर निगम अध्यक्षता करते महापौर हमारे ने बजट पेश करने के लिए महापौर मोहन श्रीवास्तव जी को निर्देशित किया, जिसमें आज की गया नगर निगम की बजट ऐतिहासिक बजट है। इसमें सभी क्षेत्रों को ध्यान रखते हुए गया की जो आज सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है, उस पर भी गंभीर विचार हुए हैं और इसके लिए भी एक अच्छी राशि आज गया नगर निगम के लिए बजट में लाया गया है। गया नगर निगम ने अन्य कार्यों को देखते हुए सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से भी जो एक मरुस्थल थी सिंगरा स्थान की पहाड़ी, वहाँ पर भी आज कई बजट को देखते हुए पास कई योजनाएं भी हुई और आज भी उसके लिए मेमू ट्रेन आदि की बजट में लाई गई है। आज पूरे शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए ये रोड चौड़ीकरण एवं बिजली की तार केबलिंग आदि की व्यवस्था के तहत भी काफ़ी चर्चाएं हुई एवं खलीस पार्क एवं अन्य पार्कों, मोहन नगर पार्क एवं श्री राम नगर में सिंगरा स्थान में अम्बेडकर पार्क आदि निर्माण की भी काफ़ी चर्चाएं हुई। ये सारे बजट में ये सारे मामला लाए गए हैं। गया में हमारे वार्ड नंबर 33, 34, 35 में पई नाला की बहुत बड़ी समस्या है, वो बहुत पुरानी नाला है, उसकी भी आज बजट में प्रस्ताव लाया गया है। ये सभी को देखते हुए एक गया में जो है गरीबों के लिए आवास की योजना, उसको भी बजट में पेश किया गया। इस तरह से देखा जाए तो जनहित में है आज की बजट, बहुत ही उपयोगी है गया शहर के लिए। और ये नहीं कि खोखली बजट है, आज सही बजट बारंबार गया नगर निगम के द्वारा पेश हो रहा है, जिसमें लगभग जो राशि मुहैया हो रही है एवं निगम स्रोतों से जो राशि आ रही है उसके अनुपातिक कार्य हो रहे हैं। और जिसका देन है कि पूरे गया नगर निगम पूरे बिहार में नंबर 1 स्वच्छता में आया एवं विकास के गति में भी सभी नगर निगमों से अग्रगणी है। ये देखते हुए हम लोग को खुशी है कि गया नगर निगम सतत कार्य पर लगा हुआ है। इसके लिए हम यहाँ के जनता को भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और शुभकामना इस बजट के लिए देते हैं। आज का ये बजट, आज का बजट महापौर गया नगर निगम के पार्षद, इंजीनियर, नगर आयुक्त महोदय सभी उपस्थित थे। जो बजट रखा गया था सम्मान करने योग्य बजट था। आ जाइए हमारे हॉल में, बोलिए कि कहाँ बैठे हुए डिब्बे में बता दें। बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या रोकने व सामूहिक विवाह प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक संस्था कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी की ओर से बाल विवाह दहेज प्रथा को मुक्त करने हेतु आगामी कुछ दिनों के अंदर गया के गांधी मैदान में आयोजित 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह को सफल करने हेतु वज्रगंज विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख, उप प्रमुख एवं मुखियागण का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद के अध्यक्ष नीमा देवी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव व वजीरगंज के सभी जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। सभी जनप्रतिनिधियों को संस्था की ओर से फूलों का हार पहनाकर व अंग वस्त्र व मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। आगत सभी अतिथियों ने संस्था की कार्यों को सराहा और यथासंभव मदद करने की आश्वासन दिया। सोसाइटी के क्रियाकलाप पर इस सोसाइटी के बारे में हम कई वर्षों से जान रहे हैं और कार्य खास करके इनका जो विकास सोसाइटी का जो चेयरमैन कहिए, डायरेक्टर कहिए, हमारे विकास भाई जो हैं वो अच्छे तरह से संचालन कर रहे हैं। इसका विस्तार रूप से आज खास करके इन्होंने जो तय किए हैं, गया जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है, तो पहला वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने चिन्हित किए और आज पूरे वजीरगंज विधानसभा के जनप्रतिनिधि को आमंत्रण किए इस सोसाइटी को बढ़ाने के लिए और खास करके जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन आज किया गया विकास जी के द्वारा। मैं इनके अपनी ओर से या पूरे जनप्रतिनिधि गया जिला की ओर से मैं ढेर सारी इनका शुभकामना और आशीर्वाद देता हूं कि ये संस्था और आगे तरक्की करे। अभी डायरेक्टर साहब के द्वारा खास करके विकास जी के द्वारा सारी जो कन्या विवाह योजना के बारे में जितना भी तरह का क्रियाकलाप है इन्होंने जनप्रतिनिधियों के बताए और हमारी ओर से भी जनप्रतिनिधियों के सभी को आग्रह किया कि जो अपने अपने क्षेत्र में सुदूरवर्ती इलाका से आप लोग आते हैं, हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं, तो वहाँ से जो गरीब गुरुओं का बेटी का शादी में जो दिक्कतें होती है, परेशानी होती है, ये संस्था ने अपना रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन बच्चियों का होगा और जितना भी शादी समारोह में जिस प्रकार की कठिनाई होगा, ये संस्था जो कन्या विवाह सोसाइटी जो है वो करने के लिए तत्पर रहेगा। इसी चीज का आज समारोह जनप्रतिनिधियों के सम्मान समारोह में आए हुए सभी हमारे माननीय मुखिया जी, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी को मैं ढेर सारी शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी के द्वारा एक अनोखी पहल रखी गई थी, जिसमें कि वजीरगंज विधानसभा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला पार्षदगण और मुखियागण, हमारे नवनिर्वाचित माननीय बड़े भैया शीतल यादव जी एवं हमारे जिला परिषद अध्यक्ष नैना देवी जी, प्लस जिला परिषद सदस्य थी हमारी पिंकी मैडम जी, सभी लोगों को एक सम्मान समारोह के साथ आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के साथ साथ एक हमारा जो उद्देश्य रखा गया है वो है कि 8 अप्रैल को हम लोगों ने गांधी मैदान में 101 लड़कियों की विवाह कराने का योजना रखा है, जिसमें कि तमाम प्रतिनिधि और जितने भी हमारे मुख्य अतिथि गण थे उन लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल होने के लिए हम अनुरोध किए हैं कि ताकि आप लोग जिस जिस क्षेत्र से नवनिर्वाचित हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों से वैसी कन्याएं जो जिनके विवाह में माता पिता असक्षम हैं, शादी करने में दिक्कत परेशानियां हो रही है, उनको सिर्फ सर्वे करके और अनुशंसा करके हमारे कार्यालय में हमारे पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ताओं को देने का काम करें, ताकि मैं उन लोगों को विवाह का जो बेड़ा है वो पूरी बेड़ा उठा करके और विदाई सामग्री से दे करके उनको सम्मान के साथ विदा करने का योजना रखें। पूरा परिचय दे। मेरा नाम हुआ विकास कुमार माली और मैं कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का सचिव हूँ। एमसीएन न्यूज परिवार के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आप आसपास की खबरों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 9431084596 पर भेजें। खबरें हैं तो दिखेगी। आज बस इतना ही। एमसीएन न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।